हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन स्टील बार एंड ब्रास ट्यूब असेंबली रिजिडली फिक्स्ड एट द एंड्स एज शोन इन फिगर। चलो फिगर इसमें दी नहीं है, ये क्या है कि जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट से है, तो आप जो भी जैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन आप इसको एज इट इज ले लेना, वो वही है। थोड़ा सा उसको जैसे क्या है कि भूल जाना जो है असाइनमेंट में, इसको जैसे करना, उसमें थोड़ा दिक्कत है, गलत लग रहा है, ट्रांसफ़र जो है ना उतारा हुआ है बच्चे ने वो गलत है, तो इसलिए जैसे आप इसी को ही जैसे मेन मानना। इसमें क्या है, उसमें डायग्राम भी नहीं है, तो थोड़ा आप इसी को ही देखना। इसमें इसमें दो बार्स हैं, ये अंदर वाली तो जैसे सॉलिड स्टील ट्यूब है, सॉलिड स्टील बार है रोड टाइप से, ये वाली जिसका डायमीटर जैसे गिवन है कितना है स्टील बार का 80 mm, डाई ऑफ स्टील बार 80 mm। और फिर जैसे क्या है कि इसको बाहर से, ताकि रस्टिंग वगैरह ना लगे, ऊपर जैसे क्या है कि ये आपका ब्रास की कवरिंग जैसे दी है, मतलब एक ट्यूब शेप में जैसे क्या है कि ये इसको जैसे कवर किया गया है स्टील ट्यूब को। तो जिसका जैसे जो आपकी ब्रास वाली ट्यूब है उसका आउटर डायमीटर तो कितना है 120 है, और इनर डायमीटर वो जैसे कितना है ये 80 के बराबर ही। ठीक है, मतलब ये इस टाइप से है। प्लान में जैसे देखेंगे तो आप इस टाइप से देखेंगे, ये अंदर तो जैसे क्या है कि आपकी स्टील बार है, और बाहर जैसे क्या है कि आपकी ब्रास ट्यूब है। ठीक है, ये बाहर जैसे कवर किया हुआ है ट्यूब के द्वारा, इस टाइप से है। ये डायमीटर आपका 80 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 120 है। ठीक है, दोनों जैसे बार्स हैं जो आपस में रिजिडली जैसे क्या है कि बॉन्डेड हैं, रिजिडली जैसे क्या है कि हेल्ड हैं। ठीक है, तो लोड जैसे इस पर लगा हुआ है जो है आपका 100 किलो न्यूटन का। ठीक है, इस टाइप से बीच में ये जैसे 100 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से। तो आपसे कहा जाता है इस लोड के कारण इसमें कितनी स्ट्रेस है, और जैसे क्या है कि आउटर ब्रास ट्यूब में कितनी स्ट्रेस है, वो जैसे क्या है कि हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है इसमें आप देखेंगे एज पर गिवन कंडीशंस दोनों बार जैसे आपस में रिजिडली जैसे क्या है कि बॉन्डेड है, रिजिडली हेल्ड है। तो इनकी आप जानते हैं ओरिजिनल जो लेंथ है, यदि मान लीजिए L है,
ठीक है, मतलब शुरुआत में दोनों की लेंथ आप देख रहे हैं एक समान है, ठीक है, और लोड लगाने के बाद दोनों में जैसे जो एक्सटेंशन होगा, दोनों बार्स में जो एक्सटेंशन होगा, चाहे वो आपकी स्टील बार हो और चाहे ये आपकी ब्रास बार हो, ठीक है, दोनों जैसे समान रूप से इनमें एलोंगेशन होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे क्या है कि ये लोड के कारण थोड़ा सा जैसे जो एक्सटेंशन हो रहा है इस टाइप से, क्योंकि ये रिजिडली हेल्ड हैं टुगेदर, ठीक है, तो इस कारण से ये जो चेंज इन लेंथ है वो डेल एल जो है दोनों की, वो भी जैसे क्या है कि दोनों बार में, चाहे इसमें चाहे जैसे क्या है कि इसमें एक समान है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिजिडली हेल्ड हैं। तो दोनों में चेंज इन लेंथ भी समान है और दोनों में जैसे क्या है कि लेंथ भी समान है, जिसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन जो है स्टील में और ब्रास बार में दोनों में स्ट्रेन है वो इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान होगा, ट्राई टू रिकॉल, जो ई जो होता है, स्ट्रेन जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो क्योंकि ये जैसे दोनों बार्स में एक समान है तो हम कह सकते हैं स्ट्रेन इन स्टील ट्यूब इज इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास ट्यूब, ठीक है। तो हम उस चीज़ का एक तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम भाई टोटल लोड जो हमें गिवन है इज इक्वल टू दैट इज लोड शेयर्ड बाय स्टील ट्यूब प्लस लोड शेयर्ड बाय ब्रास ट्यूब। तो दो इक्वेशंस बनाएंगे और दो जैसे क्या है कि मतलब आपकी इक्वेशंस बनेंगी, तो दो ही अननोन है हमारे पास, हमें निकालनी है स्ट्रेस, भाई इसमें कितनी स्ट्रेस है और इसमें कितनी स्ट्रेस है, ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन, तो उसको हम जैसे फिर सोल्व कर पाएंगे। अब जैसे हमारी प्रोसीडिंग आप देखिएगा, सबसे पहले जो हमसे पूछी जाती है उसी चीज़ को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्ट्रेस इन स्टील बार इज इक्वल टू सिग्मा एस, ठीक है, एंड द स्ट्रेस इन ब्रास बार ट्यूब इज इक्वल टू सिग्मा बी। हमने जैसे स्ट्रेसेज निकाल लिए दोनों की, हमने पहले ही एज्यूम कर लिया भाई स्टील इसमें जो स्ट्रेस है सिग्मा एस है और इसमें ब्रास आउटर जैसे बार है उसमें सिग्मा बी है, ठीक है। उसके पश्चात एज पर गिवन कंडीशन जो स्ट्रेन इन, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेन इन स्टील बार इज इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास बार, ठीक है, रीजन आपको पता ही है क्योंकि ये वाली जो वैल्यू दोनों बार्स के लिए एक समान है। तो हम कह सकते हैं दोनों में स्टील बार में और स्ट्रेन बार में जैसे क्या है कि स्ट्रेन एक समान है। अब जैसे ई एस मतलब स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास ट्यूब। अब जैसे क्या है कि वी नो जो ई है यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, वो आप जानते किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो इसी से ही जैसे जो ये स्ट्रेन होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन ई के बराबर होगा, ठीक है। तो हम जैसे इसी का यूटिलाइजेशन करेंगे, भाई स्ट्रेन जैसे निकालना है, स्ट्रेन इज आल्सो गिवन बाय स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हमें जैसे क्या है स्ट्रेन इन स्टील निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू बाय स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील। भाई दोनों स्टील के लिए जैसे हम स्ट्रेस और जैसे ई की वैल्यू जैसे हमने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है, सिग्मा एस अपॉन ई एस, इस जैसे रिलेशनशिप से इज इक्वल टू सिमिलरली बाई स्ट्रेन इन जैसे ब्रास निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन ब्रास ट्यूब, ठीक है। इसमें आप जैसे बी जैसे हम सफिक्स जैसे लगा दिया और डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ब्रास ट्यूब, ठीक है। तो हमने जैसे ई को स्ट्रेस और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रूप में जैसे क्या है कि इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जैसे इसको ट्रांसफॉर्म किया, भाई इसको जैसे इधर लिया है और इसको इधर ले गए, सिग्मा एस अपॉन जैसे सिग्मा बी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई बी, ठीक है, कोई वैल्यू में अंतर नहीं। अब इनकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी, ई बी की वैल्यू जैसे हमें गिवन है
1.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमने जैसे पुटअप कर दिया। ये जैसे है सिग्मा एस अपॉन सिग्मा बी ई एस अपॉन ई, ये उल्टा लिखा गया, ये जैसे इधर जाएगा, ये जैसे इधर आया, ये ई एस है, ठीक है, ई एस, और ये जैसे ई बी, ठीक है। इसको हम इस साइड ले गए हैं और इसको हमने जैसे इस साइड लाया है, ठीक है। तो वही जैसे हमने किया है, ठीक है। तो ये जैसे ई एस की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁵ जैसे ये आपको गिवन है, ये जैसे ये वाली वैल्यू, ठीक है। ई एस, ई स्टील को आपने जैसे ई एस लिखा है यहाँ पर, ठीक है, वो रख दिया। और सिमिलरली ई बी जो है वो दैट हैज बीन गिवन टू बी 1.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो जैसे हमने यहाँ पर जैसे क्या है कि पुटअप कर दिया, ठीक है, इस टाइप से जैसे है, ठीक है। ई बी की वैल्यू जैसे आपकी ये वाली है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये जैसे जो रेशियो है सिग्मा एस और सिग्मा बी का, वो 2.1 अपॉन 1.1, ठीक है, ये जैसे आ गए। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है, ठीक है, स्ट्रेन को इक्वल जैसे करते हुए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम आपको बताया था, हम यूज करेंगे बाई टोटल लोड, दिस टोटल लोड इज इक्वल टू लोड शेयर्ड बाय स्टील बार प्लस लोड शेयर्ड बाय कॉपर बार, ठीक है। तो वही किया है भाई, टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड शेयर्ड बाय स्टील बार प्लस लोड शेयर्ड बाय ये ब्रश बार, ठीक है। तो फिर जैसे जो लोड है वो किसके बराबर होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। ध्यान कीजिएगा, हम जानते हैं ये उसी से ही है फ्रॉम रिलेशनशिप, भाई फ्रॉम रिलेशनशिप आप जानते हैं जो स्ट्रेस है वो किसके बराबर होती है, P अपॉन ए। स्ट्रेस है बाई लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसी से ही जैसे हमें मिल गया P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इसको हम इधर ले गए, ठीक है। तो वही जैसे हमने किया है भाई, ये पी एस यानी कि लोड शेयर्ड बाय स्टील ट्यूब इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील ट्यूब मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील ट्यूब, ठीक है। इसी सिमिलरली लोड शेयर्ड बाय ब्रश ट्यूब इज इक्वल टू स्ट्रेस इन ब्रश ट्यूब मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रश ट्यूब, ठीक है। अब जैसे क्या है कि सिग्मा एस जो है, सिग्मा एस जैसे किसके बराबर है, हमने ये रेशो था सिग्मा एस अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल टू दिस मच, दिस गिव्स, इसी से ही हम लिख सकते हैं सिग्मा एस इज इक्वल टू भाई, ये जैसे इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2.1 इंटू ये डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू सिग्मा बी, भाई ये जैसे सिंपली हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये सिग्मा एस इक्वल टू दिस मच जैसे आ गया। तो अब इसको वैल्यू को जैसे हमने यहाँ पर रखा है भाई, सिग्मा एस की जगह जैसे क्या है कि हमने रख दिया ये 2.1 अपॉन 1.1 इंटू सिग्मा बी, रादर ये बी है, ठीक है, सिग्मा बी, सिग्मा एस की जगह जैसे हमने सिग्मा बी इसको रखा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ स्टील बार, ये जैसे स्टील बार है, ठीक है, इस टाइप से इसका एरिया ऑफ कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई डायमीटर है 80, तो रेडियस कितना होगा 40, ठीक है। तो वही पाई आर स्क्वायर किया, पाई इंटू 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जैसे हमने ये वैल्यू जैसे यहाँ पर रख दिया, ए एस की वैल्यू पाई इंटू 40 का स्क्वायर प्लस, अब जैसे सिग्मा बी को यूँ का यू किया है, यूँ का यूँ रख दिया। यहाँ पर हमने केवल इस इक्वेशंस में
एक अननोन बनाया है भाई। इसमें तो ऊपर तो दो अननोन है, सिग्मा एस और सिग्मा बी, ठीक है। फिर इस इक्वेशंस का यूज करते हुए हमने केवल एक अननोन रख लिया इसमें, इस इक्वेशंस में भाई हमने सिग्मा एस को इन टर्म जो बी जैसे यहाँ पर रख दिया, और ये जैसे बी का बी रखा है, सिग्मा बी, ठीक है, इनटू इसका एरिया भाई, ये जैसे ट्यूब है, ट्यूब का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, पाई इंटू भाई आउटर रेडियस का स्क्वायर, यानी कि R1 का स्क्वायर माइनस जैसे क्या है कि R माइनस R का स्क्वायर भाई, इस पाई आर स्क्वायर, ये इसके लिए पाई आर स्क्वायर माइनस जैसे इसके लिए पाई आर स्क्वायर। तो इसको जैसे करेंगे तो इस तरह जैसे हम लिखेंगे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाला आर, ठीक है। ये कैपिटल आर कितना होगा 120 का आधा यानी कि 60 माइनस ये छोटा आर जैसे इसका यानी कि 40, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर रख दी, पाई इंटू 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब इसको जैसे क्या है कि हमने सिग्मा बी को कॉमन ले लिया, इसमें भी दोनों में है, तो ये ब्रैकेट में जैसे ये आ गया क्वांटिटी, इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब जैसे क्या है कि इधर तो ये है टोटल लोड भाई, ये दोनों पी एस प्लस पी बी, टोटल लोड कितना था हमारा 100 किलो न्यूटन, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। 100 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि टोटल लोड है हमारा 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये जो क्वांटिटी जो सिग्मा सी से सिग्मा बी से मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर जैसे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। इसको उठा करके हम जैसे इसके डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है। ये जैसे फिर इक्वल है भाई, ये तो न्यूमरेटर यूँ कहीं यूँ रखा और जैसे इसको दोनों को जोड़ करके लिखा यहाँ पर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जैसे वैल्यू आ जाएगी हमारी सिग्मा, ये 6.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि सिग्मा बी की वैल्यू हमारी ये जैसे आ जाएगी, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जैसे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसको अच्छी तरह, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन जो है सिग्मा एस जो है वो, ये सिग्मा एस भी हमें निकालना है, स्ट्रेस इन स्टील भी जैसे हमें निकालना है, तो इस इक्वेशन से रख सकते हैं, ठीक है। पुटिंग दिस इक्वेशंस एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी हियर ये सिग्मा बी की जगह जैसे हमने ये जो निकाली है 6.29 जैसे हम इसको रख दिया, तो ये जैसे आगे वैल्यू 12.025 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट जैसे होगी इसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। दैट में बी रिटन एज न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके पश्चात अब जैसे क्या है कि लास्ट में ये भी आल्सो फाइंड द लोड शेयर्ड बाय स्टील बार एंड ब्रश ट्यूब, भाई ये दो तो जैसे हमारे आंसर हो ही गए, दिस एंड दिस, ये तो है ही आंसर, ठीक है। इन एडिशन टू दिस आपसे लोड शेयर्ड भी जैसे पूछ रहा है तो उसको आप निकाल सकते हैं भाई। लोड शेयर्ड बाय स्टील ट्यूब विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील ट्यूब मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील ट्यूब, ठीक है। तो स्ट्रेस इन स्टील ट्यूब जैसे क्या है कि आपकी है 12.025, ये हमने निकाली है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील ट्यूब का एरिया वही पहले की तरह ही पाई इंटू 40 का स्क्वायर, ठीक है। हमने निकाला तो इतने न्यूटन यानी कि इतने किलो न्यूटन, 1000 से इसको डिवाइड किया तो 60.439 जैसे ये आ जाएगा। इसी तरह पीबी यानी कि लोड शेयर्ड बाय ब्रश ट्यूब जो है दैट विल बी इक्वल टू भाई जो है लोड कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इन ब्रास बार मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ब्रास बार, ठीक है। इसी जैसे इक्वेशन को जैसे हम फिर दोबारा जैसे यहाँ पे वही लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो स्ट्रेस इन ब्रास बार आपको जैसे अब पता चल चुका है 6.29, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ब्रास बार वो पहले की तरह ही पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, जैसे, ठीक है। इसका जैसे हमने निकाला था एरिया ये वाला, ठीक है, वही जैसे हमने यहाँ पुटअप कर दिया। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस मच, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड किया तो 39.52 किलो न्यूटन जैसे क्या है कि ये आपका लोड आ गया जो ब्रश ट्यूब पर है। तो इस टाइप से जैसे ये भी जैसे क्या है कि एक अच्छी वैरायटी है, ठीक है। इसमें जैसे क्या है कि जब दोनों एंड जैसे आपस में दोनों बार्स के रिजिडली हेल्ड हो तो हम जैसे क्या है कि स्ट्रेन को इक्वल करके जैसे क्या है कि हम
जैसे जो अननोन क्वांटिटी यानी कि स्ट्रेस जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि प्रॉब्लम थी।